नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। योग चिकित्सा के अगले क्रम में आज बात करेंगे आसन के विषय में। जैसे कि अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनमें पहला अंग था यम, दूसरा अंग था नियम और तीसरा जो अंग है उसका वो है आसन। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए हर चीज़ जो है क्रम से लेके चल रहे हैं, क्योंकि यदि हमें साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है, अष्टांग योग का पालन करना है तो उसके लिए हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए हम आपके लिए जो आयुर्वेद से संबंधित पोस्ट जो है, वीडियो जो है आपके लिए बनाते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। और यानी कि स्वस्थ शरीर ही साधना के लिए उपयोगी होता है। रोगी शरीर होगा तो वो साधना तो आप कर ही नहीं सकते, इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते। तो और वैसे भी ये है कि साधना ना भी हो तो जीवन का जो आनंद लेना है, जीवन का आनंद एक स्वस्थ व्यक्ति ही ले सकता है। तो अब ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए अब बात करते हैं। तो जैसे कि अष्टांग योग में हमने पहले बात किया था यम के बारे में। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और उसके बाद आता है नियम। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और आज है कर्म आसन का। आसन के लिए महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि शिथिर सुखम आसन, यानी कि जिसमें हमारा चित्त जो है वो सुखपूर्वक रहे, वो आसन हमें यूज करना चाहिए। तो इसके लिए इस क्रम में बताया गया कि वैसे तो जो साधक लोग हैं वो पद्मासन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पद्मासन और सिद्धासन। और वैसे भी क्या है कि ये ना हो तो उसके लिए आप यानी कि सुखासन, जैसे कि पद्मासन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि पद्मासन कैसे है। जैसे कि एक पैर के ऊपर ये पैर रख लिया, अब दूसरा पैर उठा के और इसको यहाँ पे दूसरे पैर पे रख लिया। तो ये जो है हमारा पद्मासन लग गया। तो ये जो पद्मासन है, ये पद्मासन जो है वैसे तो ब्रह्मचर्य को स्थापित करने में हमारी बहुत सी मदद करता है। और इसमें क्या होता है कि बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लॉक हो जाता है। तो इसमें हम आसानी से जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है इसको हम बिल्कुल सीधी रख सकते हैं। तो ये जो है यदि, क्योंकि इसमें लेकिन क्या है कि इसमें ज़्यादा समय तक व्यक्ति रह नहीं सकता, तो इसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन अभ्यास के बाद ये है कि अभ्यास से तो सब कुछ मुमकिन है। यदि हम अभ्यास करेंगे तो इसमें भी हम काफ़ी समय तक रुक सकते हैं। अब पद्मासन के बाद है सिद्धासन। सिद्धासन के लिए हमें जैसे कि ये पैर सीवनी उसमें, यानी कि जो पैर की जो एडी है इसको हम अपने जो मूल द्वार है उस पे उसकी तरफ लगा लेंगे। और जो दूसरा पैर है, दूसरे पैर की, जैसे कि पहले पैर की जो ये टकना है, इस टकने के ऊपर दूसरे पैर का जो टकना है वो इसके ऊपर आना चाहिए। और जो इन दोनों पैरों के बीच में जो पिंडली है, पिंडली के हमारा जो इस पैर का जो पंजा है वो इस पिंडली के अंदर आ जाए। और ऐसे ही जो ये नीचे वाला जो पैर है, ये पैर भी इस पैर की पिंडली और इसके बीच में ये आ जाए जी। ये सिद्धासन, ये आसन ज़्यादा, ये पद्मासन से ये ज़्यादा आसान है, लेकिन ये गुणकारी तो वैसा ही है। जितने गुण पद्मासन के हैं वैसे ही गुण इस आसन के भी हैं। तो इसमें हम क्या है कि इसमें जो ध्यान लगाने वाले जो हैं, वैसे तो योगी लोग जो हैं वो सिद्धासन को ही प्रेफर करते हैं। तो सिद्धासन क्या है कि एक तो ये लंबे समय तक लगाया जा सकता है। तो हम कभी भी ध्यान उपासना करते हैं तो ध्यान उपासना के लिए हमें स्थिर होना चाहिए, यानी कि हम बैठते समय किसी प्रतिकूलता का वो अनुभव ना करें। यदि हमारे शरीर में कुछ प्रतिकूलताएं होंगी तो फिर हम एकाग्र नहीं हो सकते। तो एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए हमें किसी ऐसे आसन का अभ्यास करना पड़ता है जिसमें हम काफ़ी लंबे समय तक यानी कि स्थिर होकर बैठ सकें।
जिसमें कोई शरीर के अंदर हलचल ना हो, हमें कोई शरीर के अंदर कोई तनाव या तकलीफ महसूस ना करें, तो इसलिए इन आसनों का अभ्यास किया जाता है। आसन भी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है अष्टांग योग में, तो इसके लिए भी हमें बार बार जो है एक स्थिर आसन के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। और कई बार ये होता है कि हमारी जो एज है वो लंबी हो जाती है, बड़ी एज होने के बाद ये जो ऐसे आसनों में बैठना, क्योंकि अभ्यास से तो मुमकिन होता है लेकिन अभ्यास नहीं होता, तो फिर उसमें इन आसनों में बैठना आसान नहीं होता। तो उसके लिए बताया, वैसे तो पतंजलि जी ने कहा कि स्थिर सुखम आसनम, यानी कि भाई स्थिर होना चाहिए, यानी कि चित्त में कोई भी चंचलता या वो परेशानी महसूस नहीं करना होना चाहिए, चाहे कैसे भी बैठ जाओ आप। तो इसलिए सबके लिए इसमें भी हटा के, तो एक हम जैसे कि ऐसे पलौथी मार के बैठते हैं ना, तो हम ऐसे भी आराम से स्थिर, इसको सुखासन बोलते हैं, तो हम सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो वैसे तो और भी बहुत सारे आसन हैं जिनका वर्णन आता है कि भाई आप साधना के लिए, योगाभ्यास के लिए इन सब आसनों का आप उपयोग कर सकते हैं। कोंच निष्पदन और अस्थि निष्पदन, उष्टर निष्पदन, ये कुछ ऐसे आसन हैं जो साधना के लिए, जिसमें मेन इसमें क्या है कि जो भी हम किसी भी आसन का हम उपयोग करें तो उसमें जो हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है ये हमेशा स्ट्रेट पोजीशन में रहनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रेट पोजीशन में होगी तो जितनी भी हमारे जो यानी कि ज्ञान तंतु हैं, ज्ञान की जो नाड़ियां हैं, वो हमारे मूल बंध से लेके और मस्तिष्क तक ये रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती हैं। तो उनमें से जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र करती है ऊपर से नीचे तक, जो एनर्जी फ्लो करती है, वो एनर्जी फ्लो करने में वो यानी कि ये बहुत सहायक होता है, यानी कि उसका जो फ्लो है एनर्जी का वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगा। तो इसमें जो क्या है कि हमें ज़्यादा जो है एकाग्र हो सकते हैं। एकाग्र होने के लिए तो प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राणायाम का जो अगला जब हम वीडियो बनाएंगे वो प्राणायाम के विषय में बनाएंगे। तो वैसे तो अभी क्या है कि हर आसन के बारे में धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे कि भी कौन सा आसन हमें ये कैसे लगाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो लेकिन क्या है कि अभी धीरे धीरे कुछ बातें हम आपको बताएंगे ताकि इनके अष्टांग योग के बारे में हमें एक ब्रीफ सारा जो है हमें समझ सके कि अष्टांग योग है क्या और हमारे को अपने जीवन में किस चीज़ के लिए प्रयास करना है, यानी कि हमारे को क्या अभ्यास करना है। तो आशा है आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे। यदि कोई पद्मासन का अभ्यास कर सकता है तो वो सबसे अच्छा है, पद्मासन का अभ्यास नहीं कर सकता तो फिर वो सिद्धासन का अभ्यास कर सकता है। और फिर और भी आसन है, उष्ट निष्पदन है, हस्ति निष्पदन है। और वैसे तो क्या है कि यदि हम इन आसनों का अभ्यास करना चाहें तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके लिए पहले जैसे कि ये बटरफ्लाई जो आसन है ना, ये स्वामी रामदेव जी बताते हैं, तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। इसमें क्या है कि अब इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा जो ये पोजीशन है, ये पार्ट है जो ये हमारा थोड़ा सा ये खुल जाएगा। ये इससे खुलने से हमारे को जो ये सिद्धासन और ये ये पद्मासन लगाने में हमारे को जो आसानी होगी। फिर ये जो जंघा का जो एरिया है ये फिर जो खुलने के बाद स्ट्रेच हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमारे को इसमें यानी कि दर्द महसूस नहीं होगा। तो धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा समय भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमें कभी इसके लिए ऐसे हमें अभ्यास कर लेना चाहिए। इससे क्या है कि और बार बार इसको दबा के भी ज़मीन पे रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो इसमें स्ट्रेच हो जाएगा, ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद जो भी हम आसन का अभ्यास करेंगे उसमें हमारे को आसानी मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, जिनका हमें अपने जीवन में अभ्यास करना है और एक स्थिर आसन के लिए हमें प्रयास करना है, अभ्यास करना है। तो आप एक जो भी आपको अच्छा लगे आसन, उसके लिए आप अभ्यास कीजिए और एक स्थिर लंबे समय तक, जिस भी आसन में हम लंबे समय तक बैठ जाएं, उसके लिए आप प्रयास कीजिए। और एक स्थिर आसन जो है वो कम से कम 1 घंटे के लिए, जिसमें आप आराम से बैठ सकें, तो वो आप अपना सिद्ध कीजिए। तो आसन सिद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए शुभकामनाएं। आप इस पथ पे अग्रसर रहें और परम पिता परमेश्वर आपको ज्ञान शक्ति सामर्थ्य दे कि आप एक स्थिर आसन को सिद्ध करने में आप सफल हों। आपके लिए शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।